आरपीएफ के जो दोनों एग्जाम थे, चाहे वो आरपीएफ एसआई का हो चाहे कांस्टेबल का हो, उनका जो लेवल कंपटीशन था आरपीएफ एसआई को लेकर, एक्शन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, खास करके जो कांस्टेबल में फर्क रहता है 2-3 नंबर का। और ऐसा क्यों रहा? आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल में कई सारे चेंजेस देखने को मिले हैं, जैसे कि एज रिलैक्सेशन मिल चुका है वैकेंसी को लेकर, मगर इन सब में सबसे बड़ा जो चेंज देखने को मिला है वो ये देखने को मिला है कि इस बार जो वैकेंसी आई हैं उसमें वैकेंसी जोन वाइज नहीं आई हैं। यानी ये स्टूडेंट के लिए एक बहुत अच्छी बात है कि पहले क्या होता था कि कुछ जोन की कट ऑफ जो थी वो बहुत कम चली जाती थी, कुछ जोन की ज्यादा जाती थी। तो ये बहुत अच्छी चीज है कि हाँ, आरपीएफ में कोई भी जोन नहीं है, पूरे इंडिया ऑल इंडिया लेवल पर जो है वैकेंसी सारी एक साथ है। मगर फिर भी कंपटीशन जो रहेगा वो बहुत हाई लेवल का रहने वाला है, क्योंकि स्टूडेंट काफी ज्यादा फॉर्म फिल करेंगे और उसके कई सारे रीजन हैं। तो कंपटीशन लेवल आरपीएफ में कितना कितना रह सकता है, या फिर जब लास्ट टाइम जब 2018 का जब फॉर्म आया था तो कितना कंपटीशन था, पर सीट पर कितना कंपटीशन था, कितने स्टूडेंट ने फॉर्म भरा था, हम हर एक चीज का यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। आरपीएफ की तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंट के लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर इस वीडियो को पूरा एंड तक देखेंगे तो हर एक चीज क्लियर हो जाएगी कि कब कब तक एग्जाम हो सकता है, एक्सपेक्टेड क्या क्या चीजें हैं, हर एक चीज आपके दिमाग के जितने भी डाउट हैं आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल से रिलेटेड वो सारे इस वीडियो में दूर हो जाएंगे। एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तो जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं आरपीएफ एसआई या कांस्टेबल के लिए, वो प्रैक्टिस सेट के लिए जो है किरण पब्लिकेशन की बुक्स को प्रेफर कर सकते हैं। किरण पब्लिकेशन की इन बुक्स में जो है आप देख सकते हैं कि प्रीवियस ईयर के जो आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई के जितने भी शिफ्ट हुई थी वो भी अवेलेबल है। इसके साथ साथ ये वाली बुक है, प्रैक्टिस बुक है। आरपीएफ एसआई के लिए इसमें 22 सेट है और कांस्टेबल के लिए ये वाली बुक प्रेफर कर सकते हैं, इसमें 22 सेट है। ठीक है, बिल्कुल 2024 का लेटेस्ट एडिशन है। तो जो मॉक टेस्ट वगैरह लगाना चाहते हैं या प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो वो इन बुक को परचेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाके चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कशन करेंगे कि लास्ट टाइम जब एग्जाम हुआ था 2018 में तो कितने बच्चों ने फॉर्म भरा था और क्या क्या चीजें थी, एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना? तो देखो, जब लास्ट टाइम जब एग्जाम हुआ था 2018 में तो आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई का जो एग्जाम था वो सिफी ने लिया था, और बाकी सारे जो रेलवे के एग्जाम थे, चाहे वो ग्रुप डी का एग्जाम हो चाहे वो एनटीपीसी का एग्जाम हो, ये सब टीसीएस ने लिए थे। तो जब टीसीएस ने जो एग्जाम लिए थे, यानी वो ग्रुप डी का हो या एएलपी का हो, वो आरपीएफ के कंपैरिजन में थोड़े से अच्छे एग्जाम थे। आरपीएफ के जो दोनों एग्जाम थे, चाहे वो आरपीएफ एसआई का हो चाहे कांस्टेबल का हो, उनका जो लेवल था वो बाकी एग्जाम के मुकाबले काफी लो लेवल था, काफी हल्का एग्जाम था। ठीक है, आप जब पेपर सॉल्व करेंगे तो आपको ये चीज समझ आएगी कि हाँ, जो लेवल था वो आरपीएफ का थोड़ा सा हल्का लेवल था दूसरे एग्जाम के कंपैरिजन में। दूसरी चीज, रेलवे आरपीएफ में पिछली बार जब वैकेंसी आई थी तो जैसे बोर्ड होते हैं जो जोन वाइज होते हैं, इलाहाबाद, चंडीगढ़, इस तरीके की वैकेंसी नहीं आई थी। वैकेंसी कुछ इस तरीके से आई थी, ग्रुप बना दिए थे ABCDF, और ए ग्रुप में जैसे उन्होंने जो साउथ रीजन था, SR साउथ रीजन, ठीक है, साउथ वेस्टर्न रीजन, साउथ सेंट्रल रीजन, ऐसे करके जो है अलग अलग 6 ग्रुप बना दिए थे। अब इन 6 ग्रुप में अलग अलग जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे वैकेंसी थी। यहां पर मैं पहले कांस्टेबल की बात कर रहा हूं और फिर हम आगे देखेंगे आरपीएफ एसआई के बारे में, और उसके बाद हम डिस्कशन करेंगे कि इस साल का जो क्राइटेरिया है, इस साल क्या क्या चीजें चेंजेस हो सकती हैं। ठीक है ना? तो आप यहां देख सकते हैं कि अगर हम ग्रुप ए की बात करते हैं तो इसमें जो वैकेंसी थी वो 1731 वैकेंसी थी कांस्टेबल की, और सीबीटी 1 यानी जो सीबीटी 1 को क्वालिफाई करे थे स्टूडेंट और अपना फिजिकल के लिए प्रिपरेशन की थी, वो इसका 10 गुना था। यानी जो सीबीटी 1 जो क्वालिफाई किया था वो 17,310 बच्चे थे जिन्होंने क्वालिफाई किया था और जो फिजिकल के लिए गए थे। ठीक है ना? अब ये फिजिकल के लिए जो स्टूडेंट गए थे, क्योंकि कांस्टेबल का फिजिकल काफी टफ होता है, इसलिए इसकी कट ऑफ थोड़ी सी कम गई थी। ठीक है, इतने सारे जो स्टूडेंट थे ये हमारे गए थे किस चीज के लिए? फिजिकल के लिए। और जो फॉर्म भरे गए थे ग्रुप ए से, वो 9 लाख से ऊपर बच्चों ने फॉर्म भरे थे। 9 लाख से ऊपर बच्चों ने फॉर्म भरे थे, मगर जब पेपर जो देने गए थे, जो अटेंडेंस अपेयर जो हुए थे, वो लगभग इसका 50% था। मतलब हम कह सकते हैं कि ए ग्रुप से जो आरपीएफ कांस्टेबल में एग्जाम दिया था, 4.5 लाख के आसपास बच्चों ने एग्जाम दिया था, और 4.5 लाख बच्चों में से 17,310 बच्चे थे जो क्वालिफाई कर गए थे। यानी अगर हम बात करते हैं कांस्टेबल का जो रिटर्न एग्जाम हुआ था, उस रिटर्न एग्जाम में हर एक सीट पर 26 बच्चों ने एग्जाम दिया था, अगर हम ग्रुप ए की बात करते हैं। ग्रुप बी जो सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा, जिसको हम सेंट्रल रीजन, वेस्टर्न रीजन जिसमें आया था, इसमें 1152 वैकेंसी थी और इसमें 8 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा था। 4 लाख के आसपास पेपर देने गए थे और इस पर 34 स्टूडेंट जो थे एक सीट के लिए अपेयर हुए थे। ठीक है, आप समझने की कोशिश करना, 34 बच्चे थे जो एक सीट पर सीबीटी 1 में एग्जाम देने के लिए गए थे। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं ग्रुप सी का। तो इसमें 28 स्टूडेंट का कंपटीशन था।
यहाँ पे ग्रुप डी जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो नॉर्दर्न रीजन है हमारा, ठीक है, जिसमें ये चंडीगढ़ वगैरह के जोन आ जाते हैं, इसमें सबसे ज्यादा कंपटीशन था और 50 स्टूडेंट का पर सीट पर कंपटीशन था। इसके बाद एनएफआर, इस पे 11 स्टूडेंट का था, और जो हमारा आरपीएसएफ है इसमें 38 स्टूडेंट का था। तो ये तो था हमारा कांस्टेबल का। एक्सपेक्टेड है कि इस साल आरपीएफ कांस्टेबल के जो फॉर्म होंगे वो लास्ट टाइम से थोड़े से ज्यादा हो सकते हैं, और इसका एकमात्र रीजन है कि एज रिलैक्सेशन मिला है 3 साल का। कोरोना की वजह से जो 3 साल बड़े हैं, तो जो स्टूडेंट की एज निकल गई थी वो भी भरेंगे, और जो कुछ नए स्टूडेंट हैं वो भी भरेंगे। अगर हम आरपीएफ एसआई की बात करते हैं तो आरपीएफ एसआई में लास्ट टाइम 1100 के आसपास वैकेंसी थी, ठीक है, जिसमें से मेल की वैकेंसी 819 थी और फीमेल की 301 थी। पिछली बार आरपीएफ एसआई के लिए 17 लाख के आसपास फॉर्म भरे गए थे, ठीक है। इस बार आधे से भी कम वैकेंसी है, 452 के आसपास वैकेंसी है, 450 के आसपास, ठीक है। तो पिछली बार अगर आप देखोगे 17 लाख बच्चों ने फॉर्म भरे थे आरपीएफ एसआई का एग्जाम देने के लिए, लगभग 8.5 लाख स्टूडेंट गए थे, ठीक है। 8.5 लाख बच्चों ने आरपीएफ एसआई का एग्जाम दिया था। सीबीटी 1 को क्वालिफाई करने के लिए फिजिकल के लिए जो स्टूडेंट सिलेक्ट किए गए थे वो 11,200 स्टूडेंट थे। अगर आप 11,200 को 8.5 लाख को 11,200 से डिवाइड करते हैं तो 75 स्टूडेंट का कंपटीशन था आरपीएफ एसआई को लेकर, और ये कंपटीशन इस साल और ज्यादा भी बढ़ सकता है। अगर हम लास्ट टाइम की बात करते हैं तो लास्ट टाइम जून के आसपास जो है इसका नोटिफिकेशन आया था, और एग्जाम इसका दिसंबर के आसपास हुआ था, ठीक है। और अभी हमारा अप्रैल चल रहा है, अप्रैल, ठीक है, इसका नोटिफिकेशन आपके सामने आ चुका है। मगर इसका जो एग्जाम होगा वो एग्जाम आरपीएफ का आपका एएलपी और एएलपी टेक्नीशियन जो है, इन दोनों के बाद ही इसका एग्जाम होगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि अगर इसका अप्रैल में आया है तो इसके एग्जाम कम से कम सितंबर के आसपास होगा। यानी एक अच्छा टाइम है आपके पास, ठीक है। मगर क्योंकि आरपीएफ में सभी स्टूडेंट भर सकते हैं, जैसा कि आप सब जानते हैं कि टेक्नीशियन में सिर्फ आईटीआई वाले या फिर जो स्पेसिफिक पोस्ट है सिर्फ वही भर सकते हैं, मगर यहाँ पर जो है वो आईटीआई वाले स्टूडेंट भी भर सकते हैं, इसके साथ साथ जो नॉर्मल स्टूडेंट है वो भी भर सकते हैं। तो इस साल जो कंपटीशन होगा वो इसमें थोड़ा सा टफ रहेगा, ठीक है ना। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि लास्ट टाइम मैंने आपको बताया अभी कि 17 लाख के आसपास जो है फॉर्म भरे गए थे आरपीएफ एसआई में। इस बार भी इतना ही एक्सपेक्टेड है कि इतने फॉर्म भरे जाएंगे। हो सकता है कि थोड़े से ज्यादा फॉर्म भर जाए क्योंकि एज रिलैक्सेशन थोड़ा सा मिल चुका है, ठीक है। अब हमें तैयारी कैसे करनी चाहिए, किस किस तरीके से किस किस स्टेप को फॉलो करना चाहिए, जैसा कि मैंने आपको बताया अभी पीछे कि प्रैक्टिस सेट आपको करनी है, प्रैक्टिस लगानी है। तो जब भी आप प्रैक्टिस लगाएंगे या मॉक टेस्ट लगाएंगे या कहीं भी आप कुछ भी ऑनलाइन तैयारी करेंगे, ठीक है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक चीज का याद रखना है कि आपको 120 नंबर को जो यहाँ पे आता है, जिसमें से आपकी मैथ्स 35 नंबर की आती है, मैथ्स रीजनिंग 35 नंबर की आती है, और जो जीएस होती है जीएस वो इसमें 50 नंबर की आती है, तो टोटल 120 नंबर का होता है, ठीक है। तो आपको दो चीजें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं सिलेक्शन के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है खास करके जो कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, देखो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, जब भी आप कोई मॉक टेस्ट लगाएंगे, ठीक है, जब भी आप मॉक लगाएंगे मॉक, तो इसमें आप स्कोर ना देखकर परसेंटाइल देखोगे, और परसेंटाइल जब भी आप देखोगे तो आपकी परसेंटाइल 92 से लेकर 95 परसेंटाइल आनी चाहिए। जब भी आप पेपर देते हो, मॉक टेस्ट देते हो, तो वहां पे आपके नंबर आते हैं 120 में से आपके इतने नंबर हैं, मगर उसी के ऊपर या नीचे आपकी एक शब्द आता है परसेंटाइल। तो परसेंटाइल अगर आपकी 92 से 95 परसेंटाइल चल रही है तो आप ये मान के चलिए कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। दूसरी चीज, सबसे जो महत्वपूर्ण चीज है आरपीएफ कांस्टेबल के लिए, वो है आपका फिजिकल, ठीक है, फिजिकल। तो कोई भी स्टूडेंट जो है ये ना सोचे कि जो है मैं पहले पेपर को क्रैक करूंगा और बाद में जो है फिजिकल की तैयारी करूंगा। आप लोग अभी से थोड़ी थोड़ी रनिंग स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आरपीएफ कांस्टेबल की फिजिकल जो होता है वो काफी ज्यादा टफ होता है, और बहुत सारे स्टूडेंट जो होते हैं उसमें क्वालिफाई नहीं कर पाते, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं कि आरपीएफ की सीबीटी 1 की कट ऑफ अगर जो है 120 में से मान लीजिए 70 या 72 जाती है सीबीटी 1 की कट ऑफ, ठीक है, तो जो फाइनल कट ऑफ जाती है वो 73 या 74 के आसपास जाती है, बस इतना ही फर्क रहता है 2-3 नंबर का। और ऐसा क्यों रहता है, क्योंकि फिजिकल में जो स्टूडेंट होते हैं वो मैक्सिमम स्टूडेंट निकल जाते हैं, ठीक है। पिछली बार का अगर मैं डेटा बताऊं तो पिछली बार अगर 100 स्टूडेंट सिलेक्ट हुए थे सीबीटी 1 को क्वालिफाई करने के लिए, तो फिजिकल देने के लिए सिर्फ 70% स्टूडेंट ही गए थे। 30% स्टूडेंट तो कांस्टेबल में फिजिकल देने ही नहीं गए, ठीक। और उसमें से भी जो है बहुत कम स्टूडेंट जो है वो क्वालिफाई कर पाए थे, क्योंकि काफी ज्यादा टफ कंपटीशन था आरपीएफ कांस्टेबल में। तो आप लोग एक मॉक टेस्ट लाएंगे, तैयारी करनी शुरू करेंगे अपनी, ठीक है, कंपटीशन लेवल तो हाई रहेगा, और साथ में फिजिकल की तैयारी भी करेंगे। अगर इससे रिलेटेड आपको और कोई डाउट है, कोई दिक्कत आती है,
आरपीएफ एसआई से रिलेटेड या फिर कांस्टेबल से रिलेटेड, तो आप कमेंट कर सकते हैं। जीएस में कोई दिक्कत आती है तो बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।